बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में एक मरतबा फिर हाजिर है और आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाखिर पाकिस्तानी दाखिली सियासत से हट कर एक ख़बर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और ख़बर ये है कि अब डॉक्टर ऐमन अल ज़वाहिरी जो उसामा बिन लादेन के बाद अलकायदा के दूसरे बड़े मतलूब शख्स थे या अमेरिका के बकौल एक दहशत गर्द इंसान थे, उनको 2 अगस्त 2022 को अमेरिका ने काबुल में ड्रोन हमले के ज़रिए हलाक करने का दावा किया था। और इस बात का ऐलान किसी और ने नहीं बल्कि अमेरिकी सदर जो बाइडन ने किया था, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह अगर आपको याद हो तो 2 मई 2011 को उस वक्त के अमेरिकी सदर बराक ओबामा ने एबटाबाद में उसामा बिन लादेन की हलाकत का ऐलान किया था। अब बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है, बड़ी दिलचस्प। अगर आपको याद हो तो उसामा बिन लादेन की लाश के हवाले से ये दावा किया गया था कि अमरीकी जिन फोर्सेस ने, जो अमरीकी मरीन फोर्सेस थी, सील्स जिन्हें कहा जाता है, वो अपने साथ उसामा बिन लादेन की लाश ले गए थे। उनकी लाश किसी को नहीं दिखाई गई और बाद में बताया गया कि इस्लामी शरई कवानीन के ऐन मुताबिक उस लाश को, उसामा बिन लादेन की लाश को समंदर बर्द कर दिया गया था। अब ये जो एक तो 2 मई 2 तारीख याद रखिए और दूसरा 2 अगस्त, और तकरीबन 11 साल के बाद या 12 साल बाद, जितना भी अरसा बनता है आप हिसाब लगा लीजिए कि 2 अगस्त 2022 को अमरीकी सदर दावा करते हैं कि काबुल में उनकी रिहाइशगाह यानी डॉक्टर ऐमन अल ज़वाहिरी की रिहाइशगाह पर हमला किया गया। उस वक्त हमला किया गया जब वो सुबह तकरीबन 6 बजे के करीब हवाखोरी के लिए अपनी रिहाइशगाह की बालकनी पर आए और ये भी बताया गया कि तकरीबन 2-3 माह से उनकी निगरानी की जा रही थी, ड्रोन के ज़रिए उनकी तस्वीर ली जा रही थी और ये अंदाज़ा लगाया जाता था कि रोज़ाना वो किस वक्त हवाखोरी के लिए उस बालकनी पर आते हैं, किसी दिन नहीं भी आते होंगे। बहरहाल दावा ये भी किया गया कि एक ऐसा मिज़ाइल दागा गया जिसकी वजह से, जिस मिज़ाइल के लगने के बायस सिर्फ ऐमन अल ज़वाहिरी हलाक हुए और घर की खिड़की के शीशे टूटे और बाकी तबाही नहीं हुई। इसके बाद अमेरिका ने तालिबान को ख़बरदार भी किया, वार्निंग दी कि उन्होंने उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है जिसके तहत तालिबान ने ये वादा किया था कि वो किसी भी दहशतगर्द को अफ़गानिस्तान में पनाह नहीं देंगे। लेकिन अब आज तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ये दावा किया है, ये असल बात ये है, दावा ये किया है कि अफ़गान हुकूमत यानी तालिबान की हुकूमत को काबुल में ऐमन अल ज़वाहिरी की लाश नहीं मिली। अब लाश का ना मिलना ये बहुत बड़ी खबर है। अब अमेरिका ने तो दावा कर दिया कि वो उस बालकनी पर उन्होंने ऐमन अल ज़वाहिरी को हलाक कर दिया। अब जाहिर है वो उसामा बिन लादेन की तरह ऐमन अल ज़वाहिरी की लाश को नहीं ले जा सके। अब वो मिज़ाइल का हमला इतना शदीद या तो होगा ड्रोन मिज़ाइल का कि ऐमन अल ज़वाहिरी की लाश बिल्कुल ही गायब हो गई, ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता, लाश की बाकियात होती हैं। अगर ऐसा है, तालिबान की बात पर यकीन किया जाए, तो फिर अमेरिका ने किसको मारा है? खाली खिड़की पर, खाली बालकनी पर हमला कर दिया है, वहाँ पे कोई और शख्स था जो कि ऐमन अल ज़वाहिरी नहीं थे। बहरहाल ये इतना इम्पॉर्टेंट, और आप यकीन कीजिए कि मैं समझता हूँ कि अगर ये दावा दुरुस्त है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट की बात है, बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। लेकिन ताकतवर मुल्क है,
वो तो यही कहेंगे कि जनाब हमने तो हलाक कर दिया है। अब तालिबान कहते हैं कि ये हमें 2 अगस्त से आज 25 अगस्त है, अभी तक तो हमें लाश नहीं मिली। तो तालिबान की बात पर तो किसी ने यकीन नहीं करना, सारी दुनिया अमेरिका की बात पर यकीन करेगी। लेकिन ये भी मुमकिन है कि ऐमन अल ज़वाहिरी काफ़ी अरसे से उनके हवाले से कोई ख़बर नहीं है, ना ही अलकायदा ने इसकी कोई खुलेआम तस्दीक की है। मुमकिन है वो अपनी जिसे कहते हैं तबई मौत से मर गए हों। लेकिन ये जो ख़बर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये तालिबान की जानब से, तालिबान के जो हुकूमत है उनके तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानब से ये ख़बर सामने आई है कि ऐमन अल ज़वाहिरी की लाश नहीं मिली। ये मामूली ख़बर नहीं है। अगर ये ख़बर इंडिपेंडेंट, वाकई इंडिपेंडेंट मीडिया होता तो इस वक्त दुनिया भर के चैनल्स पर यह खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर हेडलाइंस, सारा दिन हेडलाइंस के तौर पर चलती रहती, मगर ऐसा नहीं है। और उसकी वजह आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। हमारी इनको ज़ुबान में कहते हैं कि डर आंदा सत्ता भी आंदा सो होता है। जो लोग ताकतवर होते हैं उनके जो सो होता है वो 7-20 का होता है, यानी 5-20 की बजाय 7-20 का होता है। बहरहाल ये बड़ी अलार्मिंग ख़बर है। मैं समझता हूँ या तो ये है कि तालिबान ने भी एक ब्लफ मारा है, लेकिन अब क्या कहें, लेकिन ख़बर ऐसी है कि इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। बहरहाल फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।